चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है बाइलरी कैल्कुलाई। गॉल ब्लैडर में किस तरह से स्टोन फॉर्मेशन होते हैं, इस चीज को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। हमारी गॉल ब्लैडर एक ऐसी जगह है जहां पर अगर स्टोन एक बार हो जाए, उसी को निकालना मेडिसिन के द्वारा ये संभव नहीं होते हैं और इसीलिए इसे ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये स्टोन फॉर्मेशन कैसे होता है और इस स्टोन फॉर्मेशन से हम कैसे बच सकते हैं। पहला जो कारण होते हैं, इन्फेक्शन जब होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जब डेथ हो जाते हैं और उस बैक्टीरिया के ऊपर से कैल्शियम का परत जमते हैं और जमने के बाद वो एक स्टोन के रूप धारण कर लेते हैं। दूसरी बात है, किसी भी बीमारी से जब WBC डेथ होती है और उसका जो कवर होते हैं डेथ सेल्स का, वही डेथ सेल्स वहां से पास नहीं हो पाते हैं और जिससे उसके ऊपर से भी कैल्शियम का परत बन के भी एक ये स्टोन बना देते हैं। और इस तरह से जीवाणु के द्वारा जब इन्फेक्शन होते हैं और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो ये कोलेस्ट्रॉल भी स्टोन फॉर्मेशन करने में हमें काफी ज्यादा मदद करते हैं। और जब स्टोन फॉर्मेशन से ज्यादा हो जाते हैं तब सिस्टिक डक्ट में, हेपेटिक डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन आकर के वहां रुक जाते हैं और जिससे उसका सिक्रेशन अवरोध होते हैं और अवरोध होने के वजह से वहां पेन होना शुरू हो जाता है और वो निरंतर हल्का हल्का पेन रहती है और बाइल जूस डाइजेशन के लिए बहुत लाभदायक होती है। और वो बाइल जूस ना मिलने के वजह से जो फैटी या ऑयली चीजें हैं, ऑयली फूड जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे जो ऑयली और उसके लिए बाइल जूस की जरूरत होती है और वो डक्ट ब्लॉक के वजह से वो सिक्रेशन नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे जो स्टोन फॉर्मेशन का जो मेन कारण कोलेस्ट्रॉल, तो हमें ध्यान देना होगा कोलेस्ट्रॉल किससे बनते हैं। हम जो गरिष्ठ भोजन करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, हमारी अनियमितता आहार होती है, भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया, दोबारा हमने भोजन कर लिया, इंडाइजेशन जिनको बार बार होते हैं, उन लोगों को ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में ज्यादा बनती है। और ये कोलेस्ट्रॉल तो हमारे लिए घातक होते ही हैं, गॉल ब्लैडर में जमने के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक करके हमारी हार्ट के प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल जहां कहीं भी ये गंदगी है, जहां जाएगा वहां पे एक ना एक बीमारी को उत्पन्न करेगा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है बॉडी में बन ना पाए और उसी के लिए हमें स्वच्छ शुद्ध आहार और सुपच्य आहार और जो मसाले और जो ऑयली मुक्त आहार हमें करना चाहिए। और दिन में एक बार कम से कम कच्चा जो सलाद है और फल फ्रूट है इसमें जरूर लेना चाहिए। ये चीज लेने से हमें मिनरल्स और विटामिन की आपूर्ति हमारे बॉडी में होती रहती है और इसके अभाव में हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं और कोई भी बीमारी को सपोर्ट मिलती है उस बीमारी को और आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए ये कुछ कारण थे जिस कारण को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी इस पहले से ही अगर हम ध्यान देते हैं तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और गॉल ब्लैडर स्टोन्स एक ऐसी स्टोन्स होती हैं जिनको मेडिसिन से इनको निकालना कठिन नहीं, असंभव ही है और इसी का सर्जरी ही, शल्य चिकित्सा ही एकमात्र उपाय है। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा और जो नियम है इसको पालन करना पड़ेगा, इससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे ज्यादा से लोगों तक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप लोगों की सुस्वस्थ और की मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं।